न्यू कल्चरल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम कलाम अलाही और हमारी ज़िंदगी में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और आज के हमारे शरीके गुफ्तगू हमारे मेहमान फादर यूनस फ्रांसिस साहब को भी खुश आमदीद। और याद रहे कि फादर यूनस फ्रांसिस बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अलायात का कलाम हासिल कर चुके हैं, आला तालीम हासिल कर चुके हैं और पिछले 22 सालों से लंदन में चर्च ऑफ इंग्लैंड से पैरिश प्रीस्ट भी हैं। तो हम एक दफ़ा फिर फादर जी को खुश आमदीद कहते हैं। जी फादर जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया सैमसन भाई, और बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में एक बार फिर दावत देने का, और इस कलाम इलाही प्रोग्राम के वसीले से दूसरों के साथ, अपने मसीह बहन भाइयों के साथ खुदा का कलाम जो है वो शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप बहुत बड़ी खिदमत जो है ईमान के हवाले से कर रहे हैं, तो खुदावंद आपको बहुत सी बरकत से माला माल करे। जी नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 7 सलीबी कलमात, लायाती और रूहानी तज्जिया। ये तकरीबन 12वीं सदी में शुरू हुआ था, 7 सलीबी कलमात, और इसको एक दस्तावेज की हैसियत हासिल है। तो बात करेंगे हम फादर जी से कि ये आखिरी जो अल्फाज होते हैं, या जैसे भी कई दफा होता है, हमारे अपने भी ऐसा ही होता है कि माँ ने की क्या सी, मर हम्म, जाए, या अबे ने की क्या सी, जी। वो ताहयात, वो बातें जो हैं ऐसी याद रखी जाती हैं। और जीसस क्राइस्ट की जो आखिरी कलमात हैं उनको 7 उसमें डिवाइड किया हुआ है। तो फादर जी, इसकी क्या हैसियत क्या है, या इसके किस मनाजर में या तनाजर में लिया जाता है? जी जैसे सैमसन भाई आपने कहा कि हमारे जो है, हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है कि जब हमारे अजीज हमसे जुदा होने वाले होते हैं, तो वो आखिरी वक्त में काफी हदायत या नसीहतें करते हैं। तो किसी भी शख्स के आखिरी या अलविदाई अल्फाज नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। उनमें हमें रहनुमाई, हदायत, नसीहत या हौसला अफजाई का आंसर मिलता है। और जो अल्फाज जो कोई भी कहता है, उस शख्स की ईमानी और रूहानी जिंदगी की झलक नजर आती है हमें उन अल्फाज में। जितना भी कोई शख्स खुदा के करीब होगा, जितना ज्यादा करीब होगा, वो ईमान के हवाले से भी हमें नसीहत या मशवरे देगा। जी आखिरी अल्फाज किसी भी शख्स के जो है बहुत बेशकीमत, ईमान अफरोज और जिंदगी बख्श होते हैं, और अक्सर औकात हमारी जिंदगियों पर अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आखिरी अल्फाज की बहुत अहमियत होती है। और इसी तरह खुदावंद यसु मसीह के आखिरी कलमात या आखिरी अल्फाज जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इस से हम कह सकते हैं कि जब भी हम तो उससे हमारे ईमानों को तकवीत मिलती है। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए हमें उससे बहुत से पहलू मिलते हैं, जिनसे हम पर ईमान के काफी भेद जो हैं वो आश्कारा होते हैं, और बहुत सी पेशनगोइयों की तकमील की निशानदही हमें मिलती है। जी, आज हमारा पहला कलमा है लूका 23 बाब और 34 आयत है। ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कहते हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी एक निचोड़ हमारी तालीम का है इसमें।
हम देख रहे हैं कि ए बाप इन्हें माफ कर। हम्म। एक तो ये जोर है कि वो किसके लिए कह रहा है कि माफ कर, और अहमियत की हमारे मजहब में क्या अहमियत है। जी। अम, जिस तरह आपने कहा, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब से कहा गया पहला कलमा हमें मुकद्दस लूका की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 34वीं आयत में मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और यीशु ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस कलमे पर बात करने से पहले मैं एज इंट्रोडक्शन या तारुफ के तौर पर यह भी कहूंगा कलमात के हवाले से कि इसमें कम से कम हमें 5 बातें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि कलमात में हमें नविश्तों की तकमील या पेशनगोइयों के पूरा होने की मिसाल मिलती है। फिर इसके साथ हमें इलाही भेदों की निशानदही होती है। इसके साथ हमें ईमान की सच्चाइयां जो हैं उनके बारे में इल्म होता है, और इसके बाद यस्सु की ज़ात के बारे में इंकशाफात, उसकी बशरियत और अलूहियत के बारे में हमें सीखने को मिलता है। तो अब मैं आता हूँ पहले कलमे की तरफ, जो मैंने कहा कि लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 34वीं आयत में है। ऐ बाप इन्हें माफ। इसमें चंद कलीदी अल्फाज हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उनको समझकर ही हम इस कलमे से अपनी जिंदगियों के लिए और अपने ईमानों के लिए तकवीयत हासिल कर सकते हैं। रवायती तौर पर इस कलमे को माफी का कलमा कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसे हम माफी का कलमा कहने के साथ साथ कलमाए मुगफरत या दुआए मुगफरत भी कह सकते हैं। और इसमें हमें एक पेशनगोई भी पूरी होती नजर आती है। ज्यादातर कलमात हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनमें हमें नजर आएगा कि किसी ना किसी तरीके से पुराने अहदनामा की कोई ना कोई पेशनगोई उनमें पूरी होती है। तो इस कलमे में भी एक पेशनगोई पूरी होती है जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब हम इस पर गौर व खौज करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक पेशनगोई इसमें हमें पूरी नजर आती है, जो इशाया नबी की किताब या इशाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत का आखिरी हिस्सा है। उसमें लिखा है, उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों के लिए शफात की। उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों के लिए शफात की, जिसे इंग्लिश में कुछ यूं कहा गया है कि he made intercession for transgressors. He made intercession for transgressors. तो इसमें भी हमें ईशाया नबी की एक नविश्ता जो है वो पूरा होता नजर आता है कि वो सलीब पर भी होते हुए इस दुख और अज़ियत में भी दूसरों के लिए, बदकारों के लिए, गुनहगारों के लिए दुआ करते हैं। तो ये नफीसा पूरा होता है। अब हम आते हैं आपके जो आपने मेंशन किया कि इसमें ए बाप, तो इसमें 3 कलीदी अल्फाज हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला ए बाप, दूसरा इन्हें, इनसे क्या मुराद है, और तीसरा मुआफ कर। तो इन तीनों के बारे में मैं मुख्तसरन कुछ न कुछ बयान करूंगा। कलाम मुकद्दस में खुदा की ज़ात और उसकी सफ़ात को बयान करने के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए गए हैं। बनी इसराइल खुदा की ज़ात के लिए मुदरजा ज़ैल नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहोवा, एलोहिम, अल शदाई, यहोवा यरी, एदोनाई या सेवल्स। लेकिन बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि
पुराने अहदनामे में खुदा को बाप कहकर बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह का पहला कलमा क्या है, पहले अल्फाज क्या है, ऐ बाप। लेकिन पुराने अहदनामे में बनी इसराइल खुदा को बाप कहने से कतराते थे, ये बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। इज्तिमाई तौर पर बाप कहकर मुखातब करने की मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन खुदा को इनफरादी तौर पर बाप कहने की मिसालें हमें नहीं मिलती। जो मिसालें हमें मिलती हैं कि खुदा अपने आप को बनी इसराइल का बाप कहता है, या उन्हें कहते हैं खुदा बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। इसमें इर्मिया नबी उसका 9वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, मैं इसराइल का बाप हूं और अफ्राइम मेरा पहलोठा है। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर इशाया नबी उसका 63 बाब उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा, बाप कहते हैं क्योंकि तू हमारा बाप है, ऐ खुदावंद या देने वाला कहलाता है। इसके बाद हमें इशाया नबी में ही उसका 64वां बाब उसकी 8वीं आयत में मिलता है, और अब ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और हमारा बनाने वाला तू है, और हम सब तेरे हाथ का काम हैं। इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा मिसालें नहीं मिलती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नए अहदनामे में अनाजील में खुदा को बहुत दफा बल्कि अक्सर बाप कहकर पुकारते हैं, और कुछ तहकीक के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील में कम से कम 150 बार खुदा को बाप कहकर पुकारा है, और 30 मर्तबा खुदा को हमारा बाप होने के हवाले से जिक्र किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अनाजील मुत्तफिका यानी कि मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में 65 मर्तबा, और दिलचस्पी की बात यह है कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में 100 मर्तबा और 100 के लगभग खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा को अपना बाप कहा है। और कहते हैं कि अरामी में जो लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है वो गालबन अब्बा, जो हमारी जुबान से बहुत मिलता जुलता है कि ए बाप ए अब्बा, जिसका लातीनी में तर्जमा जो है पातर किया गया है। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए कम से कम 40 मर्तबा बाप का लफ्ज जो है मुख्तलिफ वालों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ए बाप, तो वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा की जात से अपने गहरे ताल्लुक को जाहिर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाप और मैं एक हैं। तो इसका मतलब है कि वो पूरी अपनी जो अलूहियत है उसका इजहार करते हैं। तो जब हम इस लफ्ज पर गौर करते हैं ऐ बाप इन्हें माफ कर, तो इसमें खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह की उसकी अलूहियत में शमूलियत और उस खुदा की जात के बराबर होने के हमें मिसाल मिलती है। तो ये बहुत जो हमें, जैसे मैंने कहा कि पुराने अहदनामे में इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि जहां लोगों ने खुदा को बाप कहकर पुकारा हो। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हमें मिसालें मिलती हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इनफरादी तौर पर खुदा को 100 से ज्यादा, बल्कि जैसे मैंने कहा कि 100 से ज्यादा मर्तबा खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। अब इसी कलमे में हम आगे इनसे क्या मुराद है, कहते हैं ऐ बाप इनको माफ कर या इन्हें माफ कर। तो हम सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं।
तो मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि इनमें सरदार काहिन, इसमें फकीर फ्रीसी, इसमें हेरोदेस, इसमें पेंतुस पलातुस, इसमें झूठे गवाह, इसमें सिपाही, इसमें खुदा यीशु मसीह की जात पर ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, उसकी फांसी का या मसलूबियत का मुतालबा करने वाले, वो सभी लोग शामिल हैं। और शायद इसमें हम अगर रूहानी तौर पर गौर करें तो इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल नहीं करते और उसकी हुक्म अदूली करते हैं और खुदावंद से हम दूर हो जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भी दुआ करते हैं कि बहुत दफ़ा हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो इस दुआ में शायद हम अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं कि ऐ खुदा, इन्हें, उन्हीं लोगों में हम भी कई दफ़ा शामिल होते हैं जो कई दफ़ा जानबूझकर और कई दफ़ा ना जानते हुए भी खुदा के हुक्म पर नहीं चलते। जी जी फादर जी, हमारा एक जिस तरह ए हमारे बाप में माफ़ी का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह वो हमें आखिरी लम्हे में भी उनके साथ कितनी ज्यादती हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाप, इन्हें माफ कर। एक सवाल छोटा सा आता है, फिर हम दूसरे कलमे की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे मौजे, बड़ी सारी बातें जीसस क्राइस्ट, यीशु अल मसीह ने अपने इख्तियार से की। कुछ जगह पे हमें आता है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। किसी जगह पे वो कमजोर जो हैं वो नजर आते हैं, या कमजोर नहीं कह सकते कि वो इतनी मुश्किल, इतना सारा मंजर था, लेकिन फिर भी कहा कि ए बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। तो ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे चले सेकंड पे, कि उन्होंने क्या वो हमारे लिए यही पैगाम था कि चूंकि वो बहसियत एक इंसान भी आए थे, हमारा कफारा भी अदा करने आए थे। जी, इसमें हमें एक अहम बात जो नजर आती है लाहयती तौर पर, पस मंजर के तौर पर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमें मिलता है कि कलाम मुकद्दस में मिलता है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे गुनाह माफ करने का इख्तियार भी है, और खुदा यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। ठीक है, वहां पे उन्होंने ये दुआ नहीं कि ऐ बाप, इनको या इसको माफ कर। वहां वो माफ करने का पूरा इख्तियार जो है वो जाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ जो लाहयाती भेद जिसे हम कह सकते हैं इसके पस मंजर में, हो सकता है कि क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए और शैतान को या बदरूहों को निकाला, तो उसके मुखालफिन क्या कहते हैं कि ये सरदारों, ये शैतान के सरदार बेल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो उस पे लोग जो है वो उसकी अलूहियत पे जो है वो शक करते हैं। तो यहां हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ये जाहिर करने के लिए कि बाप और वो एक हैं, और वो जो कुछ करते हैं गरचे वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बाप भी बिल्कुल जैसे वो चाहते हैं वैसे ही खुदा बाप भी करता है। तो इसलिए इस शक को लोगों के ज़हन से जो सलीब के नीचे थे इर्द गिर्द से दूर करने के लिए कि वो बाप से जुदा नहीं है बल्कि बाप के साथ हैं, वो खुद भी कर सकते हैं जैसा आपने कहा, उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन बाप भी जैसा वो कहते हैं या दरखास्त करते हैं बाप भी उनके लिए करते हैं। तो जहां तक माफी का ताल्लुक है, इस कलमे में तीसरा कलीदी लफ्ज आपने भी मेंशन किया कि वो माफी है, बल्कि ये कलमा ही माफी के कलमे के नाम से याद किया जाता है। अगर हम गौर करें तो माफी जो है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का एक मरकजी नुक्ता रहा है। पूरी मसीह तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी अनाजील में, जिसके हम हवाले पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर दुश्मनों से मोहब्बत करो, सताने वालों के लिए दुआ करो,
कर्जदारों को माफ करने की तलकीन, 7 के 70 बार माफ करने का हुक्म, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ दूसरों को माफ करने की तलकीन की, बल्कि अमली तौर पर यहाँ हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ऐसा करके दिखाया। तो ना सिर्फ उन्होंने जो जो कहा, बल्कि उस पर जाती तौर पर भी अमल करके उन्होंने दिखाया। तो माफी का, जैसे माफी का ताल्लुक फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद माफ करके हमें भी वैसे ही तलकीन करते हैं, और हमारे लिए एक एग्जाम्पल जो है, मिसाल देते हैं कि जिस तरह उन्होंने माफ किया उसी तरह हमें भी माफ करना चाहिए। सिर्फ एक हवाला मैं देता हूं, बहुत से हवाले हैं। मरकस 11 बाब उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है, और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ ना करेगा। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि दुआए रुबानी में आपने भी उसका जिक्र किया, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। तो खुदावंद यीशु मसीह ना के जो कुछ उन्होंने कहा, बल्कि अमली तौर पर भी यहाँ हमें मिसाल मिलती है कि उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कलमे की तरफ, जिसे निजात का कलमा भी कहा जाता है, कि इसका है लूका 23 बाब 43 आयत, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। जीसस क्राइस्ट के दाएं और बाएं 2 डाकू भी सासली पर चढ़ाए गए थे, और एक ठट्ठा कर रहा था। एक ने सिर्फ ये कहा कि उसको झिड़क कर कहता है कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो गुनाह किया है जिसकी सजा भुगत रहे हैं। तो उसने कहा कि जब भी तू अपने जाए तो मुझे भी याद रखना। तो इसमें जो बड़े दावे से कहते हैं कि वो आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। पहले में वो सिफारिश कर रहे हैं, दूसरे में वो इख्तियार की बात कर रहे हैं, और फिर निजात की बात कर रहे हैं। तो इस पे रोशनी डालिएगा। मैं आगे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 3 दिन कह रहे हैं कि वो पताल में गए, वहां पे बरगश्ता रूहों के लिए उन्होंने बपतिस्मा दिया या उनको तौबा की नौबत आई। ये दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो हम अपने 7 कलमात को जल्द समेट सकेंगे। जी। दूसरे कलमे में भी चंद कलीदी अल्फाज हैं जो जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और हम अक्सर औकात जो दूसरा लफ्ज है उसी पर ज्यादा जोर देते हैं इस कलमे का। जैसे मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत अहम 3 लफ्ज हैं। तुझसे सच कहता हूं या सच कहता हूं, ये अल्फाज। तो इसके बारे में हमें मिलता है कि ये 3 अल्फाज सच कहता हूं नहायत अहमियत के हामिल हैं। इनके मानी और मफहूम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इंजीले मुकद्दस का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह का एक आम ज़बान में हम क्या कहते हैं कि तकिए कलाम। तो एक तरह से यूं लगता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह का ये तकिया कलाम था, लेकिन वो उस वक्त ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी गहरे भेद की तरफ निशानदही करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। और कम से कम ये अनाचील में इन 3 अल्फाज का जिक्र हमें 76 मरतबा मिलता है। 76 टाइम्स, 76 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह ने यूं कहकर कुछ लोगों से, कुछ अपने शागिर्दों से खिताब किया, मैं तुमसे सच कहता हूं या सच सच कहता हूं। मैं 2-3 मिसालें आपको देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा बहुत से वाले हैं, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। मत्ती 11:11 उसमें लिखा है, जो औरतों से पैदा हुए, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए उनमें से यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि तुम जो देखते हो देखें पर ना देखा,
मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। मेरे पास बहुत से और हवाले हैं, मैं नहीं वो दूंगा, लेकिन ये सिर्फ जाहिर करने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जब भी कहते हैं कि मैं सच कहता हूं तो वो एक बहुत बड़ी हकीकत या भेद, ईमानी भेद की तरफ वो इशारा कहते हैं। अब बातें तो आपका जो दूसरा हिस्सा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इस कलमा में हमें खुदावंद यीशु मसीह के कुल इख्तियार की निशानदही होती है कि खुदावंद यीशु मसीह को पूरा इख्तियार है गुनाह माफ करने का और आसमानी जिंदगी में शरीक करने का, या अब्दी और दायमी जिंदगी अता करने का। तो इससे ये कि इस कलमे, जैसे पहले कलमे में देखा हमने कि ऐ बाप इनको माफ करके बाप से एक दरखास्त की गई, दुआ की गई। यहां खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुकम्मल खुदा होने का भेद जो है वो हम पर जाहिर करते हैं कि मैं और बाप एक हैं और मैं कुल इख्तियार रखता हूं कि मैं आज ही तुझे अपने साथ फिरदौस में ले जा सकता हूं। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि आखिर ये डाकू कौन था, कहां से था, इसका नाम क्या था, इसका जुर्म क्या था। इस हवाले से हमें कुछ ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इसके बारे में हमें दिलचस्प मालूमात, जो डायलॉग, जो मकालमा होता है, जैसे आपने उसका जिक्र किया कि एक तो कह रहा था अगर तू खुदा का बेटा है नीचे आ और हमें भी बचा, लेकिन ये कहता है हम तो अपने गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। इसमें हमें बड़ी अहम बात यह मिलती है कि चाहे वो शख्स कोई भी था या उसका जुर्म कुछ भी था, लेकिन आखिरी वक्त में वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, उसकी बादशाही को उसकी तालीम को कबूल करता है, और यूं लगता है जैसे उसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और मोजज़ात के जिक्र के बारे में सुन रखा था, और उसको ये भी अंदाजा था कि ये एक दिन बादशाह होगा, इसकी बादशाहत कायम होगी, वरना वो क्यों कहता कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो उसके दिल में बादशाही की ख्वाहिश है, वो जानता है कि खुदा यीशु मसीह कौन है और उसका इकरार करता है। और इससे हमें सबक ये मिलता है कि इंग्लिश की जो फ्रेज है, इट्स नेवर टू लेट, तो इट्स नेवर टू लेट टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज आवर सेवियर और एज आवर मेसाया। और खुदा के घर में हर वक्त हमारे लिए तौबा के और माफी के दरवाजे जो हैं खुले रहते हैं। जिस तरह ये शख्स या ये डाकू या बद किरदार अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, पशेमान होता है, तौबा करता है और उसे अपना मसीहा और निजात देंदा मानता है, तो आसमान की बादशाही के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। जी, इसीलिए कहते हैं कि वो हर किसी की तौबा तक की नौबत चाहता है। और ये एक बड़ा एक भेद है कि वो उसे कैसे इल्म हो गया कि जब तू बादशाही में जाएगा, जब तू अपनी बादशाही में जाएगा, क्योंकि ये आखिरी लम्हात थे, बिल्कुल आखिरी पॉइंट ऑफ डेथ कह लें या उसका नियर टू डेथ, बिल्कुल उनको पता था कि मौत वाक़या हो जानी है या मौत करीब है। फिर भी वो कहते हैं कि तू जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। ये उसकी एक क्या कहते हैं, एक तब्दीली, एक कन्वर्जन कह लें या, हाँ जी। तो इस तरह एक इलाही भेद हैं जो हमारे सामने
अयां होते हैं, हमें मौका मिलता है। तीसरे जो है उसकी तरफ हम मकाम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक बड़ा फिर और बड़ा जिम्मेदारी का कहते हैं ये भेद है। और जो ये यूहन्ना 19 बाप है, 26 और 27 आयत है। उसने अपनी माँ से कहा, ए औरत ये तुम्हारा, और देख ये तेरी माँ है, ये तेरा बेटा, ये तुम्हारी माँ है। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि उसने जी अपनी माँ को औरत कहा, ए औरत कहा। पहले भी एक काना गलील के मौजे में भी कहा कि ए औरत। तो मैं दो इकट्ठे सवाल इसलिए जोड़ूंगा फादर जी के आप आगे वो बढ़ेंगे। तो एक तो ये कि माँ मरियम की जिम्मेदारी जो है वो अपने प्यारे शागिर्द को देते हैं। वो प्यारा शागिर्द हमें कैसे पता चलता है कि प्यारा शागिर्द कौन है, और फिर क्यों जरूरत क्यों पेश आई जब हम कहते हैं जी उसके और भी बहन भाई थे, या डिफेंड करने के लिए कुछ और भी लफ्ज करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि उन्हें अपनी माँ को दूसरों के अपने जो प्यारा बेटा था उसके को सौंपा कि ये तेरी माँ है। जी जी ए खतून देख तेरा बेटा, या ए औरत देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ। इस कलमे को हम प्यार और मोहब्बत, रिश्ते और ताल्लुक, जिम्मेदारी, वफादारी, इज्जत व तकरीम, दोस्ती निभाने का, या करबा परवी का कलमा भी कह सकते हैं। जो सवाल आपने कहा कि ए औरत या ए खतून क्यों कहा, और काना गलील के मौजज़े में भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें इतना इज्जत व तकरीम जो है वो नहीं पाई जाती, बल्कि एक बेगानापन, परायापन इसमें नजर आता है। लेकिन यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसमें परायेपन का या दूरी का एहसास नहीं, बल्कि उसमें इज्जत व तकरीम के माने ही पाए जाते हैं। और जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं मोहतरमा, इंग्लिश में कहते हैं मैम या मैडम, तो इसमें इज्जत व तकरीम के माने ही पाए जाते हैं। दूसरी जो तशरीह कुछ लोग जो थियोलॉजियंस जो हैं वो करते हैं, वो कहते हैं जब औरत का लफ्ज हम सुनते हैं ए औरत, तो ये हमें पैदाइश की किताब या तकवीन की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत की तरफ एक इशारा है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी। तो एक हिसाब से दो औरतें जो हैं या औरत का लफ्ज जो है, एक इशारा उस औरत की जानिब, हवा की जानिब, जिसने खुदावंद की हुक्मदूली की, उसके हुक्म को तोड़ा और हलाकत और मौत का बायस बनी। यहां जो औरत हमें मिलती है वो औरत वफादार, वो कामिल, वो मुस्तकिल मिजाज, वो ईमान की मिसाल, और यहाँ सलीब के नीचे खड़ी हमें कुर्बानी की मिसाल नजर आती है। तो एक तो तज्जिया ये किया जाता है कि जब औरत कहा जाता है तो इसके पीछे जो इलाही जो भेद है वो हमें याद दिलाता है मुकद्दस मरियम की अहमियत के बारे में, उसके ईमान के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में। फिर अगर हम पूरी आयत को पढ़ें तो उसमें यस्सु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे यस्सु प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा। इसमें भी बड़ी एक दिलचस्प बात है। हमें पूरे इसके कॉन्टेक्स्ट या सियाक-ओ-सबाक को समझने के लिए पूरी आयत का पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी कि यस्सु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था। आखिर वो कौन शागिर्द था जिसे यस्सु प्यार करता था? ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें हमें मिलता है कि इंजील मुकद्दस में और खास तौर पर यूहन्ना की इंजील में मुकद्दस यूहन्ना कहीं भी
अपने आप को यूहन्ना के नाम से मुखातिब नहीं करते, बल्कि कम से कम 4 मिसालें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, और जिसे यीशु प्यार करता था। इसमें आखिरी खाने के मौका पर हम जानते हैं कि और वो शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक और जिसे यीशु प्यार करता था। फिर स्लीब के नीचे हम देखते हैं, जैसे हमने ये हवाला पढ़ा। फिर उसके बाद हम 20वें और 21वें बाब में, यूहन्ना के 20वें और 21वें बाब में हम पढ़ते हैं, मरियम मजदली शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था। ये जब खुदावंद यीशु मसीह के झूठने के बाद। और फिर अंजामे पतरस और यूहन्ना की पेशनगोई के बारे में भी, उनकी मौत की पेशनगोई के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो इसमें हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना, इनका बहुत खास ताल्लुक था। एक तरफ से तो रिश्तेदार भी थे, कजिन्स थे एक दूसरे के, लेकिन उसके अलावा शागिर्द होने के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह का यूहन्ना के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। तो इससे हमें यह मिलता है कि आखिर फिर यूहन्ना के हवाले ही क्यों किया। कुछ लोग जैसे कहते हैं उसके दूसरे बहन भाई भी शायद हों, जिनका हमें बाइबल मुकद्दस में तो इतना क्लियर जो है वो नहीं मिलता कि बायोलॉजिकली खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई थे। मुकद्दसा मरियम के हवाले से, मुकद्दसा मरियम की जात के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के इकलौते बेटे थे। अब दिलचस्पी की बात यह है कि इंसान अपने आखिरी वक्त में जब देखता है या सोचता है या मंसूबाबंदी करता है कि अपने अजीज या जो पीछे उसके रह जाएंगे उसकी निगहदाश्त कौन करे। हम भी ऐसे करते हैं ना कि जब जी, हम गुजर जाएंगे विरासत तो भी बीच में कई दफा आ जाती है। जी, जो हमारे यानी कि पीछे रह जाएगा उनकी देखभाल कौन करेगा। तो हम अक्सर औकात उनकी जिम्मेदारी जो है वो उस शख्स के हवाले करके जाते हैं जिन पर हमें मुकम्मल भरोसा और यकीन हो या हमारे बहुत करीब हो। अब इससे ज्यादा कौन शख्स हो सकता है जिसे यीशु प्यार करता था। एक बात तो ये हुई। तो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम को उस शागिर्द के हवाले करते हैं जिसे वो खुद प्यार करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम यूहन्ना के बारे में एक और बात कि जब सब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, भाग गए, तो ये वाहद वफादार बंदा शागिर्दों से है जो वहां पर सलीब के नीचे मौजूद है। अगर खुदावंद यीशु मसीह उसे प्यार करते थे तो यूहन्ना ने भी उस प्यार का हक अदा किया। वो दूसरों की तरह छोड़कर भागा नहीं या गया नहीं, बल्कि आखिरी वक्त तक वहां पर कायम रहा। तो एक बात इससे हमें और ज़ाहिर होती है मुकद्दसा मरियम की अजमत के बारे में कि दुखों और तकलीफों और सब मुश्किलात के बावजूद भी वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़ी है। और जिस तरह हमने कहा कि दूसरे कलमात में हमें पेशनगोइयां पूरी होती नजर आती हैं, इसी तरह इस कलमे में भी हमें एक बड़ी अहम पेशनगोई पूरी होती नजर आती है। जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में नजर किया गया तो शमौन ने क्या कहा कि तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। तो मुकद्दसा मरियम उस तलवार को सलीब के नीचे खड़ी अपनी जान में से, अपनी रूह में से गुजरते हुए देखती है। तो ये दोनों तरफ से एक बड़े यानी ईमान में मजबूती की हमें मिसाल मिलती है, और फिर बाप और बेटे की मोहब्बत और औलाद से मोहब्बत। तो इसमें हमें यानी कि सबक मिलता है कि किस तरह हमें भी एक दूसरे की देखभाल, फिक्रमंदी करनी चाहिए, और फिर मुकद्दसा मरियम की इज्जत और तकरीम जो है वो हमारे लिए कितनी अहम है। ठीक जी फादर जी, मैं आपके लफ्ज आपके इनको आगे बढ़ाऊंगा जो बात की हो रही थी। तो जब लोगों ने कहा, जब वो मौजे देख रहे क्या इसके हाँ
इसके बहन और भाई नहीं हैं हमारे यहाँ। अब आगे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो जीसस क्राइस्ट का इसमें रिएक्शन देख रहे हैं कि वो वहां पे वो खुश नहीं हुए इस बात से, लोगों की इस बात से कतन वो कुछ नहीं हुए और वो वहां से चले गए। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। कई दफा तो कहते थे कि भाई ये मेरे जो मुझे सुनते हैं वो मेरे बहन भाई हैं, भाई जी लेकिन बिल्कुल। वहां पे उन्होंने खास इस बात का रिएक्ट उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इम्पोर्टेंस और बढ़ती जा रही है अल्फाज की। माफी आ गई, निजात आ गई, फिर जिम्मेदारी आ गई। फिर आगे चौथे कलमात में ये है कलमे में कि ए बाप, ए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे बाप का फिर लफ्ज यूज कर रहे हैं। 2 दफा बाप आ गया कि 3 दफा तीसरी आखिर कलमात में फिर वो अपना भी इख्तियार बता रहे हैं, बाप का भी इख्तियार कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज यहाँ भी उन्होंने ए खुदा का लफ्ज यूज किया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पे वो कमजोर कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस बारे में कैसे ये लेते हैं यहाँ कि सॉरी सैमसन भाई, यहाँ लफ्ज जो है वो ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, बाप की बजाय यानी कि खुदा का लफ्ज जी जी इस्तेमाल किए हुए हैं। क्या मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम्म इस कलमे में हमें एक और बात जो है वो नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। पुराने अहदनामे की जो तालीम है उनके ज़हन और उनके दिल पर नक्श थी। अब ये अल्फाज जो हैं ये दरअसल ज़बूर नंबर 22 से लिए गए हैं। मैं वो निकाल रहा हूँ, ज़बूर नंबर 22। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ जी, ये डायरेक्ट ज़बूर नंबर 22 की ये डायरेक्ट कोटेशन है। जूं के तू जैसे कहे हैं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल जैसे लफ्ज ज़बूर में लिखे हुए हैं वैसे ही बिल्कुल वैसे के वैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कोट करते हैं। और ये वाहिद कलमा है जिसका जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती और मरकस 2 अनाजील में मिलता है। बाकी कलमे जो है एक एक अंजील में पाए जाते हैं। ये मत्ती 27:46 और मरकस 15:34 में भी इसका जिक्र हमें मिलता है। एक और दिलचस्पी की बात जो जनरल नॉलेज की है वो ये है कि अनाजील में गो के जब खुदावंद यीशु मसीह के दौर में अरामी ज़बान बोली जाती थी काफी जगह पे, और कुछ लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह भी अरामी ज़बान ही बोलते थे। लेकिन अनाजील में हमें सिर्फ 2 लफ्ज मिलते हैं जहां पे हमें वो अरामी लफ्ज जो है वो अनाजील में मिलते हैं। एक यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इली इली या इलाई इलाई समा लमा सबक्तानी, इली इली लमा शबक्तानी, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और दूसरा तालीता कुमी, तो सुना होगा आपने। अच्छा, अक्सर औकात हम समझते हैं कि ये कलमा शिकवे और शिकायत का कलमा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा से या बाप से, अगरचे बाप का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, कि वो खुदा से शिकवा कर रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत से जो इलाहियाती तौर पर जो खुदा के कलाम का मुताला जिन्होंने किया है या इसके बारे में लिखा है वो कहते हैं ये गिले और शिकवे का कलमा नहीं है, ना ही इसमें शिकायत है, ना इसमें नाउमीदी है, ना ही इसमें आहोजारी है, ना इसमें मायूसी है, बल्कि ये अल्फाज जो हैं ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ऐ खुदा तू कहाँ है इस वक्त। तो कहते हैं कि ये एक्चुअली दुआया अल्फाज हैं, ना कि शिकायत के अल्फाज हैं।
کہ खुदावंद यसु मसीह एक लिहाज से अपने बाप से जो है वो दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा, तू इस वक्त कहाँ है। ये ज़बूर नंबर 22 के दूसरी आयत है। एक और जो नुक्ता हम कह सकते हैं वो ये है कि ज़बूर नंबर 22 को मिस्यानिक साम कहा जाता है, कि मसीहाई ज़बूर कहा जाता है। वो क्यों? इसमें कम से कम, हो सकता है और भी हो अगर कोई आप गहरा मुताला करें, लेकिन जो मेरी नजर में गुजरी हैं, कम से कम इसमें 4 पेशनगोइयां एक ही ज़बूर में पूरी हो रही हैं। इस एक ज़बूर में, 22वें ज़बूर में। वो क्या है? पहले 22 ज़बूर, उसकी दूसरी है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी ज़बूर की 8वीं आयत, सब जो मुझे देखते हैं वो मुझ पर हंसते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। ये मंजर जो है वो वहां पे होता है इसलिए पहले कलमे में। हाँ जी जी। फिर इसकी 19वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। जी ठीक है, जी ये भी इसी ज़बूर में है। जी फिर ज़बूर नंबर 22 उसकी 17वीं आयत, बद करदारों का ग्रोह मेरे चारों तरफ है। तो इसमें ज़बूर नंबर 22 में हमें काफी पेशनगोइयां जो है वो पूरी होती जो है वो नजर आती हैं। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि बशरियत को, खुदावंद यसु मसीह की बशरियत को ज़ाहिर करता है ये कलमा जो है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो तशरीह है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जो हम सब जानते हैं, क्योंकि यस्सु ने हमारे गुनाह अपनी जात पर लिए और ये उन गुनाहों का बोझ था जिसकी वजह से खुदावंद यसु मसीह बाप से दुआ करते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन गुनाहों की वजह से खुदा ने शायद थोड़ी देर के लिए अपने बेटे से दूरी इख्तियार की, जिसका एहसास खुदावंद यसु मसीह इस आयत में कर रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यसु मसीह ने अपनी जात पर हमारे गुनाह उठाए। इसका हवाला हमें इशाया नबी उसका 53 बाब, गो के सारा 53 पूरे का पूरा 53 बाब जो है वो यानी कि बड़ी खूबसूरती से सलीब के मंजर कशी करता है। लेकिन मैं सिर्फ 2 आयत पढ़ूंगा। 53 बाब जिसमें हमें मिलता है कि खुदावंद यसु मसीह ने वही पेशनगोई के हवाले से, यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे, हालांकि हम उसे मबरूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। तो ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो गुनाहों का बोझ था जिसके नीचे, हमारे गुनाहों का बोझ, हमारी खताओं का बोझ जिसके नीचे खुदावंद यसु मसीह एक बार फिर खुदा बाप की तरफ रुजू करते हैं। रोमियो 4 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाला कर दिया गया। फिर 1 पतरस उसका 2 बाब 24वीं आयत में लिखा है, वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। एक तो ये है कि ये हमारे गुनाहों और बदियों का बोझ था जिसकी वजह से खुदावंद यसु मसीह जो है वो बाप की तरफ रुजू करते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प आयत है, इसके अलावा भी आयतें, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और क्योंकि टाइम की मुनासबत से मैं सिर्फ एक ही कोच करूंगा, कि शायद कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि शायद खुदा ने चंद लम्हों के लिए खुदा बेटे से मुंह मोड़ा, इसकी वजह से नहीं कि उसकी अपनी कमजोरी की वजह से, बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से। क्यों? हबक्कुक नबी उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है, उसमें लिखा है छोटी सी, तेरी आंखें, खुदा की तरफ से है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तो शायद ये वो लम्हा था
जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपनी जात पर उठाए हुए थे, और खुदा बाप जो है वो इतनी आंखें उसकी पाक हैं कि वो हमारी बदी को देख नहीं सका। तो ये खुदावंद यीशु मसीह से दूरी नहीं है, बल्कि उस गुनाह से दूरी है, उस बोझ से दूरी थी जो 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 खुदा दिखाता है उस वक्त। तो एक उसकी जो है तशरीह जो है ये है। दूसरे हम कह सकते हैं कि जैसे हमने दूसरे कलमात के बारे में कहा कि इसमें भी हमें एक लिहाज से एट फर्स्ट साइट हमें खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत जो है वो ज़ाहिर होती है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी जी जी। नाज़रीन, जैसे कि हम कहते हैं या किया कहा जाता है कि पहले 4 कलमे जो थे वो दूसरों के लिए थे, लेकिन अब जो 5वां कलमा है वो उसकी अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं प्यासा हूँ, वो पैरों बार का खुदा, वो जो झिड़क देता था, पानी को रोक देता था, वो कहता है कि मुझसे पानी मांगोगे तो मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, फिर तुम प्यासे नहीं रहोगे। जो सामरी औरत को कह रहा है, आज वो प्यासा है। जहाँ वो ऐसे भी कुदरत भी दिखा सकता था कि आसमान से बारिश आ जाती, उसकी प्यास बुझ जाती, लेकिन लेकिन फादर जी, ये किस तरफ, वो कौन सी प्यास की बात कर रहे हैं, या हम कैसे इसको कह सकते हैं कि वो जो पानियों का पैरों भर का खुदा है आज वो प्यासा है? जी, बड़ा अहम अहम जो एक जिस्मानी कमजोरी को भी जाहिर कर रहा है, फिर प्यास की बात कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लेते हैं, ये प्यास को? जी जी। इसका जिक्र भी हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि रिश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। मेरा ख्याल है इसकी एक जो पहला जवाब तो है वो ये है कि ये निविष्टे का पूरा होना है। पहला क्लियर कट जो जवाब है, ये इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ताकि निविष्टा पूरा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा निविष्टा है जिसकी तरफ खुदावंद यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं कि कौन सा निविष्टा था जिसका पूरा होना था इस कलमा में, मैं प्यासा हूं। वो है ज़बूर नंबर 22, उसकी 15वीं या 16वीं आयत। 15वीं या 16वीं आयत, नंबरिंग कुछ बाइबल में डिफरेंट है। उसमें लिखा है ये, मेरा गला ठीकरे की तरह खुश्क हो गया है और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। तो ये प्यासा होने का मंजर है। एक जब आप प्यासे होते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि मेरा गला ठीकरे की मानद खुश्क हो गया है और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। इसके बाद ज़बूर नंबर 69, उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने मेरी खुराक में अंदराइन मिलाया और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। तो ये है निविष्टा, ये है पेशनगोई जिसका खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। उसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि निविष्टा पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। तो ये हैं 2 हवाले जिनका हम निविष्टे की रूह से हम कह सकते हैं। ये दूसरा ज़बूर जो आपने बताया, उसको जरा एक दफा हवाला रिपीट कीजिए। ज़बूर नंबर 69 जी, उसकी 22वीं आयत। जी। अच्छा, इसमें एक तो हमने प्यास का किया, नविश्ता भी पूरा हुआ, लेकिन ये प्यास किस तरह की प्यास थी? अच्छा, उसके बाद उसके बारे में आते हैं। उससे पहले एक नुक्ता ये है कि एक तहकीक के मुताबिक, हमने निविष्टे की बात की ना पूरा होने की, एक तहकीक के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के गत्समनी से लेकर कलवरी से होते हुए पूरे रास्ते में और फिर मसलूबियत तक, कहते हैं कम से कम पुराने अहदनामे की 24 पेशनगोइयां हैं जो पूरी होती हैं। 24 पेशनगोइयां
सिर्फ इस सलीबी मंजर पे। हम तो मोटी मोटी का जिक्र करते हैं ना, लेकिन अगर बगौर हम मुताला करें तो 24 हैं। अच्छा, इसके बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं। अनाजील में हमें सिर्फ 2 मिसालें मिलती हैं जहां यीशु ने किसी से कुछ मांगा हो, और दोनों का ताल्लुक प्यास से है या पीने से है। पहली मिसाल यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत, उस सामरी औरत का वाकया हम सब जानते हैं। उसमें क्या लिखा है? मुझे पीने को दे। ये तो नहीं लिखा मैं प्यासा हूं, लेकिन मुझे पीने को दे, जिससे हम अखज कर सकते हैं कि हो सकता है खुदा यीशु मसीह को प्यास लगी हो। लेकिन अगर ना भी प्यास लगी हो तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आगाज़े गुफ्तगू का एक बहाना था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना ब्रेकिंग द आइस, कि किस तरह मैं इससे बात करूं या बात का आगाज करूं। लेकिन उस बात के आगाज का मकसद क्या था? उसको ये याद दिलाना या इस भेद को उस पर उसका आश्कारा करना कि जिंदगी का पानी खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि इसका हम आगे चल के हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो पानी मैं दूंगा वो तुम में, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, वो तुम में एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। वही जो बात आपने की, तो ये खुदावंद यीशु मसीह खुद, तो यहां पर तो जो था वो क्या था कि मैं प्यासा हूं, ये तो नहीं कहा, लेकिन मुझे पीने को दे। ये एक आगाज़े गुफ्तगू था, लेकिन एक बहुत बड़े भेद की तरफ खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को लेकर जाना चाहते हैं, और उसके जरिए से हम सब पर वो भेद आश्कारा करते हैं। क्या? कि जिंदगी का सरचश्मा मैं हूं, और जो मुझे पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब दूसरी बात जो यहां पर हमें मिलती है कि मैं प्यासा हूं, स्लीप पर प्यासा होना, ये हमने कहा कि उस नविश्ते की तकमील है जिसका जिक्र मैंने पहले दो आयात में किया। इसके अलावा ये एक उसकी खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत की भी तस्दीक है। बशरियत यानी कि वो कामल खुदा था, उसके साथ साथ वो कामल इंसान था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो है वो सबसे बाद में लिखी गई, यानी कि 90s में, कुछ कहते हैं 90 से 95 तक, लेकिन इस दौरान में, तो इस दौरान में क्या हुआ कि उस वक्त में इब्तदाई कलीसिया में या इब्तदाई दौर में कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को तो लोग मानते थे, लेकिन उसकी बशरियत पर कुछ शक्को शुबा करते थे लोग। और उसमें 2 बिद्दतें थी जो इस दौर में, मुकद्दस यूहन्ना के दौर में जो है वो गर्दिश कर रही थी। वो क्या थी? इनको इंग्लिश में कहते हैं डोसेटिज्म और दूसरी है नोस्टिसिज्म। दोनों को तकरीबन मिलते जुलते हैं जो बिद्दतें हैं, यानी कि इनके पीछे जो तालीम थी वो क्या थी? वो कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल इंसान नहीं थे, बल्कि वो इंसान नजर आते थे। इंसान नहीं थे बल्कि इंसानों की तरह नजर आते थे। ये था दोचेटिसिज्म या दोसेटिसिज्म, यानी कि बज़ाहिर नजर आना, हकीकत कुछ और है, नजर कुछ और आती है। तो वो कहते थे वो इंसान नहीं थे बल्कि सिर्फ इंसान नजर आते थे। तो ये बशरियत पर शुकूक व शुबहात थे। दूसरी थी नोस्टिसिज्म। नोस्टिसिज्म की तालीम के मुताबिक क्या था कि रूह तो ठीक है, रूह पाक है, पवित्र है, लेकिन जो जिस्म है ये गुनाह का जरिया बनता है। तो वो इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी जात बिल्कुल पाक और पवित्र थी, और क्योंकि जिस्म का होना गुनाहगार होने के मुतरातिफ है, इसलिए वो बशर नहीं था।
تو ایک لحاظ سے مقدس یوحنا جو ہیں ان دو بدعتوں کا جو ہے وہ بھی جواب دے رہے ہیں. تو اس کے دو پہلو، ایک تو اس کا پیشن گوئی کا پورا ہونا، دوسرا خداوند یسوع مسیح کی بشریت جو ہے اس کی تصدیق کرنا کہ خداوند یسوع مسیح مکمل طور پر بشر تھے، اور بشر ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے وہ پیاس بھی محسوس کر سکتے تھے. اور ہو سکتا ہے اس لحاظ سے میں پیاسا ہوں. کل ایک اور تشریح ہے تیسری جو بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اسے سرکہ دیا. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے سارے دکھ اذیت کی وجہ سے اور اتنے گھنٹے سلیب پر رہنے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا گلا جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا ہو. اور اس کلمہ کے بعد کیا خداوند یسوع مسیح بولتے ہیں؟ تمام ہوا. تمام ہوا. جی جی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک تشریح ہے. وہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس لیے سرکہ یا پینے کو مانگا تاکہ وہ جو اگلے الفاظ تھے وہ ان کو اتنی کلیئر، صاف، شفاف اور بلند و بالا آواز میں کہنا چاہتے تھے تاکہ اس کو جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کو اچھی طرح سے سن سکیں. اور وہ کیا الفاظ تھے؟ تمام ہوا. تو اس لیے وہ الفاظ کہنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ وہ گلا جو ہے صاف کر. یہ ایک تشریح ہے جس کا یعنی کہ صحیح ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ تیسرا پہلو اس کا، میں پیاسا ہوں. وہ ہم روحانی پہلو لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں پیاسا ہوں تمہاری نجات کے لیے، میں پیاسا ہوں تمہاری روحوں کے لیے، میں پیاسا ہوں تمہارے دلوں کے لیے. یعنی کہ میرے دل میں یہ پیاس ہے کہ آپ لوگ میرے ماننے والے اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کی روحیں جو ہیں ان سے جو زندگی کا سر چشمہ ہے وہ پھوٹے اور وہ پھر کبھی پیاسے نہ ہوں. تو ایک جو روحانی پہلو ہے اپنی زندگی کے لیے ہم یہ لے سکتے ہیں. جی 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 آگے بڑھتے ہیں. وہی شروع میں جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ بحر و بر کا خدا تھا، پانیوں کو جھڑک دیتا تھا، روک دیتا تھا، پھر پانی کا چشمہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں. اور اس میں ہم جب آتے ہیں تو وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر، اس کے تعلیم پر عمل کریں. آگے بڑھتے ہیں. وہی جیسے تمام ہوا، چھٹا کلمہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا. یوحنا 19:30 آیت ہے. اس میں کیا تمام ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں، یا وہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام ہوا؟ کہ وہ پھر اپنی روح جو ہے آگے جا کے چلتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق بنتا ہے. بالکل 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 بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ تمام ہونے کے بعد ہی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پھر آپ کے ہاتھوں میں اپنی روح سونپتے ہیں. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام ہوا؟ جیسے آپ نے کہا، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کا منصوبہ نجات کیا تھا اور خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی نشاندہی خداوند یسوع مسیح خود ناصرت کے عبادت خانے میں جب وہ اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے واضح ہمیں ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا، یہ مجسم ہونے کا مقصد کیا تھا. وہ ہے اشعیا نبی، اس کا 61 باب پہلی 2 آیات. لیکن انہی آیات کو مقدس لوکا نے 4 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں کوٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے: روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اور اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں. یہ تھا خدا کا منصوبہ نجات، اور اس کو تکمیل تک کیسے پہنچایا گیا وہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دینے کے ساتھ. اسی کو
इस हवाले के साथ आगे हम देखते हैं कि मंसूबा निजात का एक और पहलू जिसको यूहन्ना 10:10 में बयान किया, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। एक ये हो गया, यानी कि जिंदगी देने के लिए। फिर हमें वो मिलता है बड़ी खूबसूरत आयत जिसे बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत। वो क्या है? वो भी मंसूबा खुदा का जो मंसूबा निजात है उसको ज़ाहिर करती है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि मैं यहां से पढ़ूंगा, सॉरी, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यह खुदा के मंसूबा निजात जो है कि सब लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इसके बारे में और मंसूबा निजात के बारे में हमें, तमाम हुआ के बारे में हमें लूका 9 बाब 22वीं आयत, फिर 2 पेशनगोइयां मिलती हैं, 9 बाब उसकी 44 और 45 आयत, जिनमें हमें जिक्र मिलता है कि ये मंसूबा निजात किस तरह पाए तकमील तक पहुंचना था। मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इन सब में लिखा हुआ है कि जैसे अज़ियत की पेशनगोइयां हमें मिलती हैं कि लूका में 2 पेशनगोइयां, वहां पे हेडिंग जो है, बाइबल जो कैथोलिक बाइबल है उसमें हेडिंग के साथ लिखा है अज़ियत की पहली पेशनगोई, अज़ियत की दूसरी पेशनगोई। फिर मरकस में हमें मिलता है उसमें पहली, दूसरी और तीसरी पेशनगोई। फिर मत्ती में मिलता है पहली, दूसरी और तीसरी पेशनगोई। तो ये एक बताया गया कि किस तरह वो मंसूबा निजात जो है वो पाया तकमील को पहुंचना था। क्या तमाम हुआ? वही तमाम हुआ जिसके हवाले मैंने दिए कि हमारी निजात का मंसूबा, और किस तरह वो मंसूबा पूरा हुआ, जिसमें हम अनाजील में पढ़ते हैं कि अज़ियत की पेशनगोइयां कि उसका दुख उठाना, उसका मसलूब होना और फिर मुर्दों में से जिंदा किया जाना। तो ये सब काम जो खुदा बाप ने बेटे के जिम्मे दिया था वो सारा कुछ पूरा हुआ, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी जान जो है बाप के हाथों में लेते हैं। एक और बात बड़ी जो इल्मी तौर पे हम जिसे कह सकते हैं वो ये है कि किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने या मुकम्मल होने के लिए एक यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और जो बाइबल में भी इस्तेमाल किया है, वो लफ्ज है तेतेलेस्टाई। तेतेलेस्टाई जिसका मतलब है तमाम होना। लेकिन इसका सियाको सबाक क्या है? ये उस सियाको सबाक में इस्तेमाल किया जाता है जब कर्ज की, ये लफ्ज सुनने वाले हैं, जब कर्ज की पूरी रकम अदा कर दी जाती और तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती तो तेतेलेस्ताई की मोहर दस्तावेज पर सब्त की जाती। ये एक मोहर थी जिस पे लिखा होता था तेतेलेस्ताई, यानी कि आपने जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं ना, सारा कुछ आपने सारी मॉर्गेज पे कर दी, सारा कुछ पे कर दिया, तो फिर उस पे जो इनवॉइस भी कई दफा में मिलती है तो उस पे क्या लिखा होता है जब आप पे कर दें? पेड, तमाम हुआ। तो जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था वो था कर्ज अदा करने पर मोहर सबत होना के मुकम्मल होगी, कार्रवाई मुकम्मल होगी। अब इसमें क्या कार्रवाई मुकम्मल हुई, क्या तमाम हुआ कि हमारे कर्ज के मानों में कि जो हमारे गुनाहों का कर्ज हम पर था, हमारी जान पर था, वो उसने अदा कर दिया और उस पर मोहर सबत कर दी। वो लफ्ज कह के तेतेलेस्ताई, मुकम्मल हुआ, तमाम हुआ, अब हम आजाद हैं। जी जी ये है तमाम हुआ। जी जी, ये भी कि उसने एक
हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया, जो हमारे गुनाहों की वजह से जन्नत के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए थे, और उन्होंने वो दरवाजे खोले, यानी कि वो हमारा निजात दहिंदा अ, बन गया। बन और गया, ये बिल्कुल। एक प्लानिंग थी कि जी, वो बिल्कुल। एक निजात दहिंदा आएगा जो जी। हमारे गुनाहों का कफारा अदा करेगा। तो आगे आगे चलते हैं कि सातवां आखिरी कलमा भी है जो उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी। ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 बाप उसकी 46 आयत है। और ये आखिरी और तमाम हुआ, इनका आपस में एक गहरा तलक है, और आखिरी कलमात का तलक एक दूसरे से जुड़ता है। तो इस पे मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी फादर। हमने जैसे पहले कलमात पे बात की है, उसमें हमने जिक्र किया कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज बोले वो किस तरह खास तौर पर मज़ामीर में पूरे हुए। हमने जिक्र किया ज़बूर नंबर 22 का, ज़बूर नंबर 31 का, ज़बूर नंबर 69 का। तो इसमें भी ये अल्फाज जो हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये अल्फाज भी ज़बूर से लिए गए हैं। ज़बूर नंबर 31 उसकी 6ठी आयत, उसमें लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन यहां क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने? वो आयत है सिर्फ मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने साथ में ऐ बाप, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के हैं। बाकी की जो आयत है वो ज़बूर नंबर 31 की 6ठी आयत है। तो यहां भी फिर खुदावंद यीशु मसीह का अपने बाप पर जो ताल्लुक है खुदा की जात से, अपने बाप की जात से, उसका इजहार मिलता है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्पी की बात है इस कलमे में, वो ये है कि ये आयत जो है, ये यहूदी, एक रवायत के मुताबिक यहूदी बेड टाइम शमा, जिसको आप कह सकते हैं कि सोने से पहले की दुआ, जो यहूदी माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते थे, ये आयत उस दुआ का हिस्सा है। ये आयत मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं उस दुआ का हिस्सा है जो यहूदी अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि सोने से पहले सब मिलकर ये दुआ करें। वो दुआ कुछ यूं थी, मैंने तर्जुमा किया उसका, इसकी लंबी लंबी वर्जन भी है, मैंने जो छोटी सी है जो उसको सिर्फ उसका तर्जुमा। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक है, सोते जागते उसकी हमद हो, मैं सोते जागते अपनी रूह उसके हाथों में सौंपता हूं। जी खुदावंद मेरा मुहाफिज है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं, वही मेरे जिस्म और रूह का मुहाफिज है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये आयत कोट करते हैं ज़बूर की, तो वो यही जाहिर करते हैं कि बाप का और बेटे का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि इसका ताल्लुक पिछला जो कलमा है तमाम हुआ उससे भी बहुत गहरा ताल्लुक है, कि वो सब कुछ जो खुदा बाप ने खुदा बेटे के जिम्मे लगाया था वो सारा कुछ पूरा हो गया। और अब खुदावंद यीशु मसीह, जैसे हम इंसानी तौर पर कहते हैं कि मैं मेरे सारे काम मुकम्मल, अब मैं बड़ी खुशी से इस दुनिया को खैरबाद कह के मैं जा सकता हूं। और वो जो है रूह जो है, जो खुदा की रूह थी, वही रूह जो है वो मैं अब अपने बाप के पास वापस जा रहा हूं, क्योंकि मेरा दुनिया में काम खत्म हो गया, इसलिए अब मैं बाप के पास वापस जा रहा हूं। लेकिन इसमें एक बात जरूरी भी है, खुदावंद यीशु मसीह ने जमीनी काम जो था, मंसूबा था, उसको पूरा किया। अब उस मंसूबे को आगे बढ़ाने का काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को, अपने बरगजीदों को, अब उस पर ईमान लाने वालों को सुपुर्द किया है। अब ये हमारा काम है कि हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जी जी
जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। और मैं एक बात यहाँ मेरे ज़हन में आ रही थी इन सारी गुफ्तगू के दौरान, कि जब बनी इसराइल बुराइयों में पड़ जाते थे, खुदा से दूर हो जाते थे, तो खुदा भी जो है उनसे दूर हो जाता था। जब वो रजू लाते थे, जब तकलीफों में आते थे तो रजू लाते थे, फिर खुदा उनके साथ आता था। क्या आज का दौर जो है, जो हम एक तरह तरह की उस मुश्किलात में पड़ गए हैं, या काफ़ी सारा इस तरह से आजमाइशों में है, क्या ये जो हम उससे दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम पे मुश्किलात होती हैं? तो जब हम उसकी तरफ रजू लाएंगे तो खुदा भी हमारे साथ होगा। और यकीनन आज का जो हमने एक इसका अलाहियाती और रूहानी तजज़िया किया है, उसका इस्तेफादा आपने ज़रूर किया होगा। तो आखिर में फादर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसको वाइंड अप हम में? हम मैं इजाज़त एक लें जी जी। एक बात कर, वो आपकी बात से वो मुझे याद रहे थे, खुदावंद गुस्से में धीमा और सब्र में गनी है। जी तो वो आयत जैसे आपने कहा कि हमेशा खुदा हमें माफ करता है, लेकिन आखिरी कलमे के वाले से जो बात मेरा ख्याल काफी अहम थी, वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो इसमें एक बड़ी बड़ी अहम बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की जान ली नहीं गई, छीनी नहीं गई, बल्कि उसने अपनी मर्जी से अपना मिशन या मंसूबा निजात पूरा होने पर, हमारे गुनाहों के सभी कर्ज उतारने के बाद, और बाप के रजा के मुताबिक उस प्याले को जो बाप ने उसके लिए मुकर्रर किया था पीने के बाद, और सब पेशनगोइयों या नविश्तों को पूरा करने के बाद, खुद अपनी मर्जी से अपने बाप के हवाले की। तो ये मेरा कंक्लूडिंग जो रिमार्क होगा कि जी। उसकी ये जान ली इसी नहीं गई, छीनी नहीं गई, बल्कि उसने खुद अपने बाप के हवाले की। जी जी, ये इसी तरह कहा जाता है कि डाकुओं की फिर टांगे तोड़ दी जाती थी। ये कंफर्म किया जाता था कि इनकी डेथ अगर कोई रह गई जान, तो वो उससे मजीद जान उनकी ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी रजामंदी से उन्होंने अपने जो है जान, अपनी रूह या अपना जो है वो खुदा के हवाले किया। जी जी। तो अब इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद पर कि हम ये सारा जो गुड फ्राइडे को हम इबादत का आखिर करते हैं, इस कलमे पे गौर व गौस करते हैं, ये सारी बातें, सब बातें जो हमने कलाम से सीखते हैं या गौर व गौस करते हैं, अपनी लाइफ में इसको अपनाएंगे। इसको अपनाते हुए उसके साथ शामिल होंगे, और उसकी कुदरत कुदरत देखिए कि ये सारा कुछ करने के बाद फिर उन्हें अपनी कुदरत तीसरे दिन जिंदा जी होकर जी, वो बिल्कुल। अपनी कुदरत जाहिर की। जी इजाज़त चाहें फादर जी? जी, शुक्रिया, और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत सी बरकत। और जब हम मनाएं ईस्टर डे, ईद पाशका, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सी बरकत और बहुत सी खुशियां नसीब हों। जी, शुक्रिया। तो इसी तरह मैं भी एनसीएन टीवी की जानिब से आप तमाम को आ, वक्त से पहले आपको जो है हैप्पी ईस्टर भी कहूँगा। बाद में बात कर सकते हैं हम कि ईस्टर क्यों लेते हैं, कुछ भी। बहरहाल ये हमने एक गौर व खौज किया, और खुदा आप सबको इन कलमात के वसीले से बरक़ात से नवाजे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया भाई। टेक केयर, जी। गॉड ब्लेस, बाय बाय। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।